एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी मेजर कंसर्न के ऊपर है कि अभी हम सबके दिमाग में ये चल रहा है कि बच्चों को वैक्सीन के लिए कैसे लेके जाएं क्लिनिक में, क्योंकि क्या प्रिकॉशंस लेना है। बिकॉज मैं भी लास्ट मंथ जब गई थी तो जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी, जो गलतियाँ मैंने की, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप क्या क्या पहले से प्रिपेयर होके जा सकते हैं जिस चीज़ के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी होती है बैग में, क्या प्रिकॉशंस लेना होता है वहाँ जाकर। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है जो उनकी रिसेप्शनिस्ट होती है डॉक्टर की, जो अपॉइंटमेंट्स देती है, आपको उनको कॉल करना है और 3 चीज़ें पूछनी है। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट पहले से लेके रखना है। दूसरी कि वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आप जस्ट एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि क्लिनिक में प्रॉपर प्रिकॉशंस मोस्टली अभी सारे क्लिनिक में प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन बाहर का वेटिंग एरिया में कैसा रूल है, रेगुलेशन है, वो आप अच्छे से डिटेल एक बार ले लीजिए उनसे कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है वहाँ पर। तीसरी चीज़ आपको पूछनी है वो है बिलिंग का। अगर ऑनलाइन बिलिंग का पॉसिबिलिटी है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, अभी काफ़ी जगह पे ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। इन चीज़ों से आपका एटलीस्ट जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट के साथ जो कांटेक्ट होता है वो आपका कम हो जाएगा, आपका पर्सनल फेस टू फेस बात करना कम हो जाएगा। तो बस आपको जाना है और वैक्सीन करा के आना है। तो आप ये 3 चीज़ पूछ सकते हैं रिसेप्शनिस्ट से। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको बिल्कुल टाइम पे जाना है, यानी कि आपको जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हुआ है आप उसी पे जाइए। अभी जो अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स में दिए जा रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप टाइम पे नहीं जाएंगे तो आपको शायद डिले कर दिया जाएगा और फिर आपका वेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है, अपनी कार है, तो आप उसी से जाइए। और उसके बाद अगर आपको वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोला जा रहा है तो वेटिंग एरिया में मत बैठिए, आप अपने कार में जाके वेट करिए। और अगर कार से नहीं गए हैं तो थोड़ा बाहर निकल के घूमिए अपने बच्चे के साथ, लेकिन अंदर जो इनक्लोज्ड एरिया होता है वहाँ पे मत बैठिए जहाँ पे एसी चल रहा है, या फिर जो बंद जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ नहीं बैठ के आप बाहर घूम सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर आपके डॉक्टर 3-4 सेंटर पे बैठते हैं तो आप ऐसा सेंटर सेलेक्ट करिए जो कि बिल्कुल खुला है, वेल वेंटिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे जो डॉक्टर हैं वो उनका एक सेंटर है जो कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठते हैं। दूसरा सेंटर है बिल्कुल ही खुला सा क्लिनिक है और उसमें आप अंदर बाहर कर सकते हैं। जब नॉर्मल टाइम चल रहा था तो मैं यूजुअली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले में जाती थी, लेकिन अभी मैंने इस बार उनका वो सेंटर सेलेक्ट किया जहाँ पे आपके पास बाहर जाने का ऑप्शन है। अगर गाड़ी नहीं भी है तो आप एटलीस्ट बाहर घूम तो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आपको फेस मास्क और अपना फेस शील्ड, ये 2 चीज़ लगा के जाइए। फेस शील्ड आप अगर रेगुलरली यूज़ नहीं भी कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन स्पेशली क्लिनिक में जब आप जा रहे हैं तो फेस शील्ड लगाना ही प्रेफरेबल है, क्योंकि आप बच्चे को लेके जा रहे हैं और आप बच्चों के क्लिनिक में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपोजर के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप फेस शील्ड लगा के जाइए ताकि आपका अगर प्रिकॉशन लिया हुआ रहेगा तो बच्चा भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद जब बच्चों के मास्क पे आते हैं, 2 साल से ऊपर बच्चों को आप फेस मास्क दे सकते हैं और 2 साल से कम बच्चों को फेस मास्क रिकमेंडेड नहीं है। तो उन केसेस में आप उनको सिंपल सा एक पतला जो फेस शील्ड आता है वो आप उनको लगा सकते हैं, नहीं तो आप उनको अपने कपड़े से ही कवर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा फेस शील्ड भी नहीं पहनेगा तो आप ट्राई करिए कि जब आप बच्चे को लेके जा रहे हैं तो बच्चा सो जाए और उसमें आप उनको कवर कर सकें या तो फेस शील्ड लगा सकें उनके फेस पर। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने मास्क पहन लिया है, आपने फेस शील्ड पहन लिया है, आपके बच्चे ने भी मास्क पहन लिया है या फिर फेस शील्ड पहन लिया है, तो आपको खुद के ऊपर ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ कहीं भी आप हैं, किसी भी आप कहीं पर भी हैं, आपने कितना भी हैंड वॉश किया हुआ है, आपको अपना हाथ अपने फेस मास्क पे नहीं देना है, अपने फेस शील्ड पे नहीं देना है। अगर आपको फेस शील्ड अनकंफर्टेबल है आप उसको निकाल के रख सकते हैं, बिल्कुल साइड से टच करके निकाल के रख सकते हैं। उसका जो ऊपर का शील्ड होता है उसको टच मत करिए, उसको साइड करके रख दीजिए। और जब भी आप और अपना मास्क का बाहर का पोर्शन कभी भी टच मत करिए अपने हाथ से जब तक कि आप घर नहीं आ जाते हैं और हैंड वॉश नहीं कर लेते हैं। जो टॉडलर्स हैं या फिर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं, अगर उनका वैक्सीन हो रहा है तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे हाथ मत दो, वो शायद थोड़ा समझ भी जाएंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो बेसिकली आपको ही ये चीज़ करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपके हाथ से उनको इन्फेक्शन ना जाए। बच्चे जो आपके गोदी में हैं वो तो कहीं पर भी टच नहीं कर रहे हैं, वो आप ही को टच कर रहे हैं। तो आपका हाथ क्लीन होना चाहिए, आपका हाथ उनके फेस पे नहीं जाना चाहिए।
उसके बाद जो एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है वो है कोई भी चीज़ हाथ में लेके मत घूमिए, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर चाबी हो गया। आप एक बैग लीजिए, उस बैग में सब चीज़ डंप कर दीजिए, अंदर डाल दीजिए। उसके बाद एक फ़ाइल रखिए बच्चे का सिर्फ, और उस फाइल को पूरे रास्ते कहीं पर भी मत निकालिए। आपको बेसिकली सिर्फ वहाँ जाकर एक बार फ़ाइल देना है उनको और एक बार फ़ाइल लेना है उनसे, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। फ़ाइल दे दिया आपने, और जब आप फ़ाइल ले रहे हैं, फ़ाइल आपने सीधा उसी बैग में रख दिया, और उसके बाद आपको हैंड वॉश कर लेना है, सैनिटाइज़ कर लेना है, अपना बैग टच नहीं करना है, जस्ट फ़ाइल लिया और बैग में डाल दिया। अगर आप बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर जाएंगे तो गलती होने के चांसेस होते हैं। मोबाइल आपने अगर डेस्क पे रख दिया तो फिर उसको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं कार की चाबी छोड़ दी है तो उसको भी सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। तो आप सारी चीज़ें एक बैग में डंप करके रखिए। डॉक्टर के क्लिनिक में जब आप जाते हैं वैक्सीन के लिए तो कोशिश करिए कि वैक्सीन का इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत पहले से हो, मतलब आपको आपके बच्चे को कौन सा वैक्सीन लग रहा है वो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़कर जाइए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर से फ़ेस टू फेस बात करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको कुछ बात करनी भी है तो ट्राई करिए कि बाहर जो फ़ोन होता है रिसेप्शनिस्ट के पास, आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए अपने डॉक्टर को। लेकिन अंदर डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जाके डॉक्टर से फ़ेस टू फेस बात करना अभी बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है आपको, तो वैक्सीन इमीडिएटली दिलवाइए और बाहर आ जाइए। आपको ज़्यादा कुछ डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट पैसे उनको देते हैं, ताकि वहाँ से जो रिटर्न पैसा आए वो आपको रखने की ज़रूरत ना पड़े। और नहीं तो आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड को बाद में सैनिटाइज़ कर सकते हैं। क्लिनिक से निकलते हुए ही आप एक बार अपना हैंड सैनिटाइज़ कर लीजिए, बच्चे का हैंड सैनिटाइज़ कर दीजिए। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो घर पे आके आप जो प्रिकॉशंस आप यूजुअली बाहर से आने के बाद लेते हैं, जैसे कि हाथ धोना, ड्रेस चेंज करना, और जैसे मोबाइल हो गया अगर आपने यूज़ किया है, या फिर अगर जो भी चाबियाँ हैं घर की उसको सैनिटाइज़ कर लीजिए। फ़ाइल को सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइल आपके बैग में ही है। बैग को आप एक अलग जगह पे रख दीजिए कॉर्नर में करके। तो ये सारी बातें थी जो मैंने भी ऑलमोस्ट 2 दिन तक प्लान किया था कि कैसे कैसे करना है, यहाँ से जाते वक्त कैसे करना है, वहाँ से आने के बाद क्या करना है। तो आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।